एक ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, हैंडसम फेस एक बहुत अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन देता है. But having a handsome face with great personality is a deadly combination, since pretty privilege is very common thing which still exists in this era. और ऐसे लोगों को सब पसंद करते हैं. पर क्या आप गलती से भी ये सोच पाओगे कि ये एक क्रिमिनल हो सकता है? Obviously no, right? पर अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे बीच एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से 12 से 25 लोगों का कत्ल किया है, उन्हें ड्रग्स दिए हैं और उन्हें यूज़ करके उन्हें ज़िंदा जलाया है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आज की वीडियो ऐसे ही क्रिमिनल के बारे में है जिसके क्राइम के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इट विल सेंड चिल्स डाउन योर स्पाइन. आइए जानते हैं द मोस्ट हैंडसम सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज की कहानी मेरी जुबानी. चार्ल्स सोबराज, इस आदमी का पूरा नाम था हतचंद बोहनानी गुरुमुख चार्ल्स. ये बचपन से ही एक बहुत तेज़ बच्चा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने अपना शातिर दिमाग कभी भी पढ़ाई में नहीं लगाया, बल्कि चोरी और दूसरे क्राइम्स में उसे यूज़ किया. और इसी कारण स्कूल में चार्ल्स को कोई भी पसंद नहीं करता था. चार्ल्स के पेरेंट्स को ये गलत फहमी थी कि जब धीरे धीरे चार्ल्स बड़ा होगा वो खुद ब खुद ज़िंदगी के सही ट्रैक पर आ जाएगा. अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ. टीनेज एक ऐसा फेज होता है जहां अगर आप गलत रास्ते पर चले जाओ या गलत ट्रैक पर चलने लगो तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है. एंड अनफॉर्चुनेटली चार्ल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. बचपन में किए गए छोटे क्राइम्स जब बड़ी साजिशों में तब्दील हो रहे थे, चार्ल्स की क्रिमिनल जर्नी की शुरुआत तभी हो गई थी जब वो अपने टीनेज ईयर्स में था. पहली बार उसे जेल हुई जब वो 19 साल का था. तब उसने पेरिस के एक बिल्डिंग में इल्लीगली घुसने की कोशिश की और ऐसे ही कई सारे क्राइम्स किए. एट द एज ऑफ 19 उसने पेरिस के अंडरवर्ल्ड के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया था. 19 साल की उम्र में जब चार्ल्स को जेल हुई तो वहाँ पर मानो उसे अपना इरादा पूरा करने का एक डायरेक्शन सा मिल गया था. बिकॉज जेल में ही मेट फेलिक्स डी एस्कॉग्ने, जो कि एक वेल्दी प्रिजन वॉलंटियर था. अब चार्ल्स की पर्सनालिटी तो अच्छी थी ही, मगर मैनिपुलेशन टेक्निक सीखने के लिए वो हिस्ट्री, साइकोलॉजी, लॉ, फिलॉसफी इन सब के ऑथर्स को एकदम बारीकी से स्टडी करता था. अपने मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ करके उसने फेलिक्स को भी अपने ट्रैप में फंसा लिया था और फेलिक्स एक बहुत करीबी दोस्त बन गया था. वो इतना करीबी दोस्त बन गया था कि फेलिक्स ने जेल से भागने में चार्ल्स की मदद की और बाद में जाकर फेलिक्स और चार्ल्स ये दोनों रूममेट भी बन गए. अब क्योंकि फेलिक्स एक बहुत हाई पोजीशन पे था, इसीलिए उसका नेटवर्क भी बहुत बड़ा था एंड ही वॉज इन टच विथ हाई क्लास सोसाइटी मेंबर्स. इसी कारण चार्ल्स के लिए ऐसे हाई क्लास पार्टी में जाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था, विच अगेन ओपन अ डोर फॉर हिम टू गेट इन टच विद द अंडरवर्ल्ड. इन हाई क्लास पार्टीज में जाकर चार्ल्स वहाँ के लोगों को उल्लू बनाता था, उनकी ज्वेलरीज और पैसे चोरी करता था. और ऐसे ही एक पार्टी में ही मेट अ पर्शियन वुमन जिसके साथ उसने शादी कर ली थी, क्योंकि उसने उस लड़की को अपने प्यार में फंसा लिया. उस लड़की को ये ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने एक भयंकर साइकोपैथ और एक क्रिमिनल से शादी कर ली है. और उसी रात को चार्ल्स को अरेस्ट भी कर लिया गया, और वो भी इस जुर्म में कि उसने फेलिक्स की कार चुराई थी. जेल से बाहर निकलने के बाद वो और उसकी वाइफ एशिया भाग कर आ गए. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये लोग एशिया ही क्यों आए. चार्ल्स का ऐसा मानना था कि एशिया के लॉ ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते और यहाँ पर किसी भी पुलिस ऑफिसर को थोड़े पैसे देकर उनका मुंह बंद किया जा सकता है. एंड दैट्स एग्जैक्टली द मेन रीज़न ही केम टू एशिया. और यहाँ आकर उसने कुछ ऐसे क्राइम्स किए जिसे सुनकर आप भी डर जाएंगे. चार्ल्स जब ईस्टर्न यूरोप में ट्रैवल कर रहा था तब उसने अपने क्राइम फोलियो में एक नया सेक्शन ऐड किया था, एज कॉन्फिडेंस स्कैम. भला अब ये कॉन्फिडेंस स्कैम क्या होता है? इसमें होता ये है कि चार्ल्स एक ट्रैवलर के रूप में अपना शिकार ढूंढता था और इसकी मेन जगह होती थी या तो ग्रीस के बीचेस या तो अफगानिस्तान का हिप्पी ट्रेल. इन जगहों में जाकर वो इन ट्रैवलर्स से एक कॉन्वर्जेशन शुरू करता था. एंड बिफोर ही स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन ही यूज्ड टू ऑब्जर्व दोज पीपल कि ये लोग किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं. एंड एग्जैक्टली वही टॉपिक पर चार्ल्स इनसे बात करता था ताकि वो उनका ट्रस्ट जीत पाए. ट्रस्ट जीतने के बाद चार्ल्स उन्हें लूट लेता था, और ये लूट कोई आम लूट नहीं होती थी जिसमें सिर्फ पैसे या गहने चोरी कर लिए होते थे, बल्कि उसका मेन मोटिव था आइडेंटिटी थेफ्ट. बाकी सीरियल किलर्स की तरह चार्ल्स को डेड बॉडीज़ या खून से कुछ ज़्यादा प्यार नहीं था, बल्कि उसे अपने इस एडवेंचरस लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार था.
चार्ल्स से एक्वाइंटेंस करने के 2-3 दिन बाद ही जहाँ एक तरफ ट्रैवलर्स को ये पता चलता कि उनके पैसे, ज्वेलरी और पासपोर्ट जैसी कीमती चीज़ें गायब हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स किसी दूसरी कंट्री में जाकर किसी दूसरे ट्रैवलर को इसी तरह लूट लेता था। अपनी फेक आइडेंटिटी को यूज़ करते करते चार्ल्स 1970 में अपनी वाइफ के साथ बॉम्बे आ गया, जहाँ पर उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म होने के बाद भी चार्ल्स कुडंट लीव द क्राइम वर्ल्ड और अपना खर्चा उठाने के लिए वो चोरी, गैम्बलिंग और स्मगलिंग जैसे क्राइम्स करने लगा। चार्ल्स ने एक बार एक कार चोरी कर ली थी और होटल अशोक के एक ज्वेलरी स्टोर को भी चोरी किया था, जिसके लिए वो पकड़ा गया। बट उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता था, इसीलिए जेल से भाग निकलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कभी वो अपने फेक इलनेस का बहाना देता था, कभी वो जेल में खड्डा खोद कर वहाँ से बाहर निकलता था और कई बार तो उसने गार्ड्स को ड्रग्स देकर वहाँ से भाग निकलने की कोशिश की थी। जेल से भागने के बाद उसने अपने पिता से पैसे लिए और अपने बीवी के साथ काबुल में रवाना हो गया। उसका सिर्फ अब एक ही मकसद था, जो था गन्स की स्मगलिंग करना। वहां पर पहुंचने के बाद उसने जोरों शोरों से अपने क्राइम्स कमिट करना शुरू कर दिए एंड वंस अगेन ही गॉट कॉट। मगर अभी भी उसने अपनी पर्सनैलिटी को यूज़ किया, अपने मैनिपुलेटिव टेक्निक को यूज़ किया एंड ही गॉट आउट ऑफ द जेल। चार्ल्स के लिए उसकी ज़िंदगी एक एडवेंचर थी, मगर एक नॉर्मल इंसान के लिए ये एडवेंचरस लाइफ जीना आसान बात नहीं है। कोई कितने ही समय तक ऐसी एडवेंचरस लाइफस्टाइल जी सकता है, और इसी एडवेंचरस लाइफस्टाइल के कारण चार्ल्स की बीवी ने उसे छोड़ने का डिसीजन लिया और वो अपने बच्चे के साथ वापस फ्रांस चली गई। क्योंकि अब चार्ल्स की इतनी सारी फेक आइडेंटिटीज बन चुकी थी कि अब हर जेल में उसकी एक अलग आइडेंटिटी थी और उसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन हो गया था, और वो वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड बनने की लिस्ट में शामिल होने के सिर्फ कुछ ही कदम दूर था। अपनी वाइफ के छोड़े जाने के बाद चार्ल्स को एक नया पार्टनर मिल गया था, जिसका नाम था आंद्रे। ये कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का भाई था। इन दोनों भाइयों ने इस्तांबुल में कई सारे क्राइम्स किए, जिसके बाद इन्हें एथेंस में गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ चार्ल्स ने आंद्रे को चार्ल्स जैसा प्रिटेंड करने के लिए कहा और पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वो वहाँ से भाग गया। उसने अपने ही भाई को फंसा दिया। ऐसा इंसान भला किसका सगा हो सकता है। आंद्रे अब 18 सालों के लिए पुलिस के चंगुल में फंस चुका था एंड चार्ल्स वॉज वंस अगेन अ फ्री मैन। एंड बाई दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि चार्ल्स कोई नॉर्मल सा क्रिमिनल नहीं था। ही वॉज अ साइकोपैथिक क्रिमिनल जो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वेल, एथेंस की जेल से भागने के बाद वो थाईलैंड चला गया, जहाँ पर ही मेट अ वेरी प्रिटी कनेडियन गर्ल जिसका नाम था मैरी आंद्रे लाइसर। चार्ल्स ने उसे सिड्यूस किया और उसे अपना फॉलोअर बना लिया, और ऐसे ही कई सारे फॉलोअर्स बनाने के लिए चार्ल्स ने एक नया कॉन गेम शुरू किया। थाईलैंड में चार्ल्स की मुलाकात अजय चौधरी से हुई और ये दोनों यंग टूरिस्ट का इनकाउंटर करते थे, ड्रग्स देकर उनकी तबीयत खराब करते थे और मसीहा बनकर उनकी मदद करते थे, जिसके बाद ये उन्हें अपने घर यानी कि द कनिथ हाउस में जगह देते थे। वो ऐसा प्रिटेंड करते थे जैसे मानो वो उन्हें दवाई दे रहे हो, मगर असलियत में वो उनके खाने में ड्रग्स मिलाकर उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। फरिश्ते के रूप में ये दोनों उन टूरिस्ट के लिए हैवान थे, क्योंकि उन टूरिस्ट को क्या पता था कि ये हैवान उन्हें अपने घर कभी वापस जाने ही नहीं देंगे। वो टूरिस्ट को लाचार बनाकर उनका सारा सामान लूट लेते थे। कभी कभी वो उन्हें जिंदा जला देते या तो उन्हें पानी में डुबाकर मार देते थे। चार्ल्स ने एक बार एक यंग कपल को जिंदा जला दिया था और एक डोमिनिक नाम के यंग टूरिस्ट था जिसको चार्ल्स ने ड्रग्स दिए थे, और जब वो टूरिस्ट वहाँ से निकलना चाहता था तो चार्ल्स ने उससे कहा, मैं अपने दोस्तों को कभी जाने नहीं देता, तुम मेरे भाई हो और अब तुम कहीं नहीं जा सकते। Now you all must be wondering as to why this serial killer is called as the Bikini Killer. Well, 18 अक्टूबर 1975 को एक डेड बॉडी मिली थी जिसका नाम था टेरेसा नॉल्टन। पहले ऐसा लगा कि इसकी मौत ड्राउनिंग यानी पानी में डूबने के कारण हुई थी, मगर बाद में ये पता चला कि इस लड़की को ड्रग्स दिए गए थे और गला घोटकर इसकी हत्या की गई थी। वह ठीक 1 महीने बाद वापस और एक लाश मिली। दोनों डेड बॉडीज में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर था, वो ये था कि बोथ द डेड बॉडीज वर फाउंड इन बिकनी। और इन्हें किसने मारा था? वेल, नन अदर देन चार्ल्स सोबराज। इसी इंसिडेंट के बाद लोगों ने चार्ल्स को सीरियल किलर नहीं बल्कि बिकनी किलर बुलाना शुरू कर दिया। इस सीरियल किलर ने बहुत सारे लोगों को मारा था, जिसमें से कई सारे केसेस तो रिपोर्ट भी किए गए नहीं थे। चार्ल्स इतना बेरहम था कि उसने अपने पार्टनर अजय को भी मार डाला जब उसे ये महसूस हुआ कि उसे तो अजय की ज़रूरत ही नहीं है।
जब ऑफिशियल यूएस कपल के केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था जिन्हें जलाकर मारा था, तब ये पता चला कि चार्ल्स एक फेक आइडेंटिटी यूज़ कर रहा था जिसका नाम था एलन गॉटियर। चार्ल्स के लॉकर में कई सारे फेक पासपोर्ट भी मिले जो उसने आज तक छुपा रखे थे। 20 से भी ज़्यादा मर्डर्स को वो एक्सीडेंटल डोसेज ऑफ ड्रग्स का नाम देता था। अब इससे ज़्यादा ईवल और क्या ही हो सकता है। बात यही ख़त्म नहीं होती। आप मानोगे नहीं, मगर इंडिया के सबसे बड़े और ख़तरनाक जेल यानी कि तिहाड़ जेल में चार्ल्स ने एक 5 स्टार वाली ज़िंदगी जी थी। जब चार्ल्स थाईलैंड से भागकर इंडिया आया तब उसने मैरी के साथ और 2 खूबसूरत लड़कियों को अपने टीम में शामिल किया था जिनका नाम था बारबरा और मैरी एलन। इन तीनों ने मिलकर कई सारे फ्रेंच टूरिस्ट को स्कैम करना शुरू किया और कई सारे फ्रेंच स्टूडेंट को ड्रग देने की कोशिश भी की, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें 12 साल की सज़ा सुनाई गई। इन सारे शातिर क्रिमिनल्स को तिहाड़ जेल में रखा गया था। And once again, Charles tried to use his charming personality and manipulative techniques by bribing the guards and having a luxurious life in तिहाड़ जेल। उसने जेल में रहकर कई सारे इंटरव्यूज भी दिए जिसके लिए उसे पैसे मिलते थे एंड जेलर्स एंड गार्ड्स उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। 10 साल के बाद अपनी सज़ा पूरी होने पर उसने अपने बर्थडे पर सबको स्वीट्स बांटे जिसमें उसने स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी और जेल से भागने की कोशिश की, मगर फिर एक बार वो पकड़ा गया और उसकी सज़ा बढ़ा दी गई। मगर सोचने वाली बात यह है कि जो क्रिमिनल छूटने वाला हो, भला वो ऐसी हरकत क्यों करेगा, भला वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि थाईलैंड की पुलिस उसे अब तक ढूंढ रही थी और अगर वो तिहाड़ जेल से रिहा हो जाता तो थाईलैंड में पकड़ा जाता। अब तो आप भी मानोगे कि ये उसका मास्टर प्लान था, नॉट टू लीव तिहाड़ जेल वेयर ही वॉज हैविंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी। तिहाड़ जेल से छूटने के बाद इन द ईयर 1997 चार्ल्स वंस अगेन वेंट टू फ्रांस। चार्ल्स फ्रांस में एक सेलिब्रिटी की ज़िंदगी जीने लगा क्योंकि द सर्पेंट जैसी मूवीज़ और कई सारे बुक्स में अपनी कहानी बताने के बाद इन रिटर्न ही यूज्ड टू गेट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। लेकिन ये फेम ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका क्योंकि एक क्रिमिनल कितने ही दिनों तक बाहर घूम सकता है और कानून की नज़रों से छुप सकता है। जब 2003 में वो नेपाल गया तो लक ने भी उसका साथ छोड़ दिया बिकॉज ही वॉज कॉट फॉर अ मर्डर विच ही डिड इन द 1970s एंड अब की बार उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसने जेल से निकलने की बहुत कोशिश की मगर अब की बार उसका कोई पैंतरा या कोई टेक्निक काम नहीं आया एंड ही इज स्टिल इन द जेल। कहा जाता है कि उसने 20 साल की एक नेपाली लड़की से शादी कर ली और अब वो कड़ी निगरानी में रहता है। आज भी चार्ल्स पर कई सारी बुक्स और मूवीज़ लिखी जा चुकी है। कहते हैं कि चार्ल्स सीरियल किलर अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण बना। उसके मॉम डैड ने कभी शादी नहीं की और उसके पैदा होने के कुछ वक्त बाद ही उसके पापा ने उसे छोड़ दिया, जिस कारण वो काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगा। वो अपने पापा को याद करके चिल्लाता था, चीखता था और सड़कों पर निकल जाता था और इसी चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण वो सीरियल किलर बना। चार्ल्स ने कई सारे इंटरव्यूज़ दिए एंड बेस्ड ऑन हिज इंटरव्यू वी कैन से कि इस खतरनाक सीरियल किलर में कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ हिज इंटरव्यूज चार्ल्स सेड, I have already taken from the past what is best for me, what helps me live in the present and prepare for the future. He told Richard Neville, if I pay back a murder, it will be to see what I have gained from the method. I won't even notice the body. Well, reports के हिसाब से सिर्फ 12 या 25 मर्डर है, बट रियलिटी में कितने मर्डर्स है ये तो सिर्फ वही जानता है। And by this, I end my serial killer Charles Sobrach true crime documentary. एंड अगर आपको क्राइम स्टोरीज, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज या सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड देन हिट द बेल आइकन।